दोस्तों, अक्सर दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी का जलवा दिखाने वाला भारत अब एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे चीन चारों खाने चित हो जाएगा। और उस काम के बारे में जानकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वह सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। वह काम है आईफोन बनाने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब हमारे देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है और इसके बाद भारतीयों को काफी सस्ते दामों पर आईफोन मिलेगा। और इस काम को इंडिया में करेगी सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा। यानी कि टाटा ने ही दिया है सीधे सीधे एप्पल को चुनौती। ऐसे में आप कहेंगे कि टाटा की कंपनी से एप्पल के फोन को असेंबल कर रही है। कैमरा कहीं और, बॉडी कहीं और की, टच स्क्रीन कहीं और का और सीपीयू कहीं और का। आसान शब्दों में कहे तो ये सारे स्मार्टफोन असेंबल होते हैं और एप्पल इन्हें खुद खरीदता है किसी और से, और उसके बाद से वे इसे असेंबलिंग कंपनी को देते हैं जो इनके फोन को असेंबल करती है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, टाटा को जो काम मिला है वह समझ लीजिए कि एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का है और इसकी असेंबलिंग का है। अब वह करेगा टाटा। और साथ ही आपको एक और बात बता दें, आज से कई दशक पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा ही कुछ हुआ था। उस वक्त भारत में जितनी भी गाड़ियां थी वह फॉरेन में बनकर भारत में इंपोर्ट की जाती थी, जिनकी कीमत भी ज्यादा हुआ करती थी और वह भारतीय रोड के हिसाब से उतनी ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी। जिसके बाद रतन टाटा के नेतृत्व में एक कंपनी उभर कर खड़ी हुई जिसमें गाड़ियों को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद टाटा मोटर्स नाम की कंपनी खड़ी हो गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया और वे हमारे देश में आए और गाड़ियां बनाए। ऐसे में अब फिर से भारत की टाटा कंपनी की कोशिश कर रही है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग दोनों ही भारत में हो। ऐसे में अब एप्पल टाटा के पास तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगले 5 सालों में टाटा अपना ही कोई फोन लॉन्च कर दे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जब चीन से एप्पल का मोह भंग हुआ तो उसने भारत की तरफ रुख किया और अब टाटा और एप्पल की साझेदारी बढ़ रही है। और कर्नाटक में बेंगलुरु के नजदीक होसूर में टाटा आईफोन के लिए कंपोनेंट बनाता है। साथ ही टाटा स्टोर के करीब एप्पल स्टोर्स खोलने वाला है और यह पहला स्टोर मुंबई में खुलने वाला है। यानी कि टाटा कंपनी जल्द ही आईफोन बनाने के साथ साथ उन्हें अपने स्टोर्स में भी बेचेगा। ऐसे में अगर टाटा इससे प्रोडक्ट को बेचना सीख गया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आगे जाकर भारत में करवा ली जाएगी। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाटा ही इस काम में आगे क्यों आया आईफोन के साथ कोलैबोरेशन के लिए। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी वजह है और वह यह है कि टाटा के पास वह सभी चीजें मौजूद हैं जिसके बल पर वह आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करवा सकता है। क्योंकि टाटा कंपनी अभी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी अच्छा काम कर रही है। टाटा की एक कंपनी टीसीएस कई सालों से लगातार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रही है और टाटा देश में इंडिकॉम जैसे फोन को भी बना चुका है। यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल फोन प्रोडक्शन का काम टाटा को अच्छी तरह से आता है और यही मुख्य वजह रही है कि टाटा कंपनी भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाटा के लिए यह काम आसान होगा, क्योंकि आईफोन बनाना कोई सरल काम नहीं है और एप्पल जब किसी कंपनी को आईफोन बनाने का काम देता है तो उसे कई सारे मानकों पर खरा उतरना होता है। ऐसे में अगर वह आईफोन भारत में बनना शुरू हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी और इससे भारत को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वह भारत में कितने सालों से हो पाएगा? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब कश्मीर के मामले में ईरान भी कूद पड़ा है। ऐसे में हम जानेंगे कि ईरान ने अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की इन सबको कैसे चौंका दिया है। ऐसे में भारत, ईरान और रूस क्या अमेरिका के लिए बड़ा संदेश है? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, अब कश्मीर मुद्दे पर कई ऐसे देशों की एंट्री हो रही है जिसे अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको याद होगा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिका के राजदूत ने पहले बयान दिया था कि उस समय उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर बताया था और उनका ऐसा कहने से यह समझ में आ रहा था कि कश्मीर मुद्दे को अमेरिका एक बार फिर से लाना चाहता है दुनिया के सामने और भारत को परेशान करना चाहता है। लेकिन यह भी साफ साफ दिख रहा है कि इस बार भारत पुराने वाला भारत नहीं है, नए अंदाज में है
दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर तुर्की और पाकिस्तान कई बार साथ आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त दोनों ही देशों का काफी बुरा हाल है। तुर्की की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि तुर्की में 83% तक महंगाई बढ़ गई है और तुर्की के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो गए हैं और जल्द ही यह देश कोलैप्स करने वाला है। हालांकि एर्दोगन ने जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है और अब जनता उनकी बिगाड़ेगी, तो तुर्की के एर्दोगन अब एक नई रणनीति चला रहे हैं और इस नई रणनीति के तहत उन्होंने अपने देश के अंदर हिजाब का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है और इसके लिए यह मतदान करवा रहे हैं कि क्या हिजाब को बैन कर देना चाहिए या फिर हिजाब को कानूनन रखना चाहिए। वह हिजाब जो ईरान में विवाद का बड़ा कारण बना, उसके लिए यहाँ मतदान करवाया जा रहा है। मतलब जनता का ध्यान घरेलू चीजों से भटकाकर खाने पीने की चीजों से हटाकर किसी और जगह लगाओ, धर्म में लगाओ, कट्टरवाद में लगाओ, ताकि यह किसी से उलझ कर रह जाए और इसी में फंसे रहे। ऐसे में तुर्की के पास इस वक्त कश्मीर के लिए वैसे भी वक्त नहीं बचा, क्योंकि यह अपने देश की घरेलू समस्याओं से ही निपट ले, वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अमेरिका जरूर पाकिस्तान की तरफ से उछालने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में अब यहाँ भारत ने भी अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी है। पहले तो भारत G20 की समिट अपने देश में करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी बहुत बड़ा समर्थन दिया है। भारत को और अमेरिका को एक तरीके से झूठा बता दिया है। आपको बता दें कि ईरान के जो भारत में राजदूत हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली रबानी, यह हाल ही में कश्मीर पहुंचे और कश्मीर में एक प्रोग्राम था, एक कॉन्फ्रेंस था जिसे जम्मू और कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने करवाया था। और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर जब विजिट किया और जब देखा तो मुझे समझ में आया कि सेफ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। लोग दुनिया में इसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कश्मीर देख पाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते और भी आगे मजबूत होंगे और यहाँ तक कि मैंने देखा कि सिया हो, सुन्नी हो, सिख हो या हिंदू, भारत में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे में उनके इस भाषण को अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी चोट माना जा रहा है, जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश करता है। ऐसे में ईरान कई तरह से संदेश दे रहा है, वह रूस की तरफ भी है और भारत की तरफ भी है, यानी कि अमेरिका की चालबाजी अब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि ईरान अब साफ तौर पर भारत और इसके साथ ही रूस की तरफ भी है। ऐसे में अब भारत का पलड़ा और भी ज्यादा भारी होने वाला है और अब इसका सीधा सीधा असर पीओके को वापस लेने पर पड़ने वाला है और जल्द ही पीओके पाकिस्तान से हटकर भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और